वो कभी मैच फिक्सिंग में नहीं फंस सकता। ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे मुझे क्या, तुम्हें क्या, पूरी दुनिया को ये समझ में आता है कि वो एक साफ क्रिकेटर है, कभी पैसे नहीं लेगा, कभी मैच फिक्सिंग नहीं करेगा। तो मैं कब काम आऊंगा? क्या कर लोगे तुम यार? यहीं पे एंट्री होती है इस फिल्म की, जो इस क्रिकेटर को तबाह करके रख देगा। मैं कुछ ऐसे करूंगा जिससे ये करण लूथरा क्रिकेटर पूरी तरह से फंस जाए। मेरा एक आदमी है जिसका नाम है संदेश, वो इसका बहुत बड़ा फैन है। ऐसा वो दिखाएगा, बहुत बड़ा फैन बन के उसके पास जाएगा। जब जब वो करण से मिलेगा तब तब मैं उनकी फोटो क्लिक करूंगा और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि एक दिन संदेश के हाथों करण पैसे लेगा, मैं उस चीज की भी फोटो ले लूंगा और ये साबित कर दूंगा कि करण एक मैच फिक्सर है, उसने मैच फिक्सिंग की है, उसने सबको चीट किया है और इसी के साथ उसका करियर, उसका स्टेटस सब खत्म और उसका परिवार भी बर्बाद। तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे दोस्त संदेश से पैसे क्यों लेगा? मेरी इमेजिनेशन को मैं हर बार एग्जीक्यूट भी करता हूँ। फिलहाल ना मुझे करण के पीछे जाना है और उसे वहां पहुंचाना है जहां उसकी जगह है। तुम खुद भी आ सकती थी ना मेरे वहाँ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स तुम तो एक सेकंड नहीं छोड़ोगी ना, एक मौका नहीं छोड़ोगी मुझे नीचा दिखाने का। शर्लिन, तुम एक बात ये मत भूलो कि तुम मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं जानती, बल्कि 2 साल से जानती हो। ओह, तो तुम मुझे हाथ दिखाओगी? वाह, साइलेंट रिएक्शन, वेरी नाइस। तुम बकबक करना बंद करोगी? और वैसे भी जो बात मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ना, वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या? करण और प्रीता एक हो गए, चाहे वो कितना भी बेवकूफ बनाए एक दूसरे को या खुद को या हम सबको। मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता और जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमारा मकसद फेल हो गया। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तुमने कुछ नहीं किया। यू आर यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। तो अब मुझे और पृथ्वी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझी तुम? यू आर फ्री टू गो। नहीं नहीं शर्लिन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो कहा था कि सारे रिलेशनशिप्स में रफ पैच आते ही है और हर कपल झगड़ा करते हैं। तो जैसे करण और प्रीता झगड़ा करेंगे और उन दोनों के बीच थोड़ा गैप आ जाएगा तो तब हम अटैक करेंगे, राइट? ठीक है, जब ऐसा कोई भी मौका आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो मैं किसी और को बुला लूंगी। नहीं नहीं शर्लिन। करण, पुत्र कैसी रही तेरी प्रैक्टिस? सुपर मॉम। गुड। तो मेरा वेट नहीं कर सकती क्या? मैं क्यों वेट करूं? जैसे तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, मुझे अपने काम होते हैं घर में। ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी हूँ क्या? बीसीएल खेलता हूँ मैं। हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी खेलते हो। खेलते हो तो घर के लिए खेलते हो, अपने लिए खेलते हो, अपने करियर के लिए खेलते हो, ऋषभ जी के लिए खेलते हो, जैसे कि तुमने कहा। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेन मैच में पहले ओवर में 2 छक्के मार के दिखाना, फिर मानूंगी। ओ हेलो, यू नो हु आई एम? आई एम दी करण लूथरा। वैसे तो प्लेयर बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो आई एम दी बेस्ट। तुम देखना, मैच होने दो। अपने सेकंड इनिंग में ऐसा स्वैग के साथ खेलूंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों की ये ईगो फाइट कुछ ज्यादा ही नहीं हो? नहीं राखी मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, जाके सोना है मुझे। सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर से प्रैक्टिस पे जाना है, फिर आऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर प्रैक्टिस पे जाना है। दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं फाइनल मैच के लिए। प्रीता, ऋषभ जी यहाँ पर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहो। देखो शर्लिन, मेरे सामने ये सब डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। 1 मिनट, गलत बात तुमने बोली, दिल दुखाने वाली बात। शर्लिन पृथ्वी की पत्नी नहीं है, कृतिका है। सुना तुमने शर्लिन? कृतिका पृथ्वी की पत्नी है। आई एम सॉरी कृतिका, पृथ्वी गलत है। मुझे आप सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए था। शर्लिन, आई नो शर्लिन, तुम ऐसे सॉरी बोलकर बेचारी सी बनकर बात खत्म करके यहाँ से क्यों चली गई? क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मुझसे पंगा लोगी और मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हारी पोल कभी भी खोल दूंगी।
सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। मैनेजर, अपना होटल का रजिस्टर दिखाओ। कल रात इस होटल में कौन कौन आया था और कौन कौन इस होटल से गया, ये हमें सब देखना है, क्योंकि कल जो चोरी हुई है वो आप ही के होटल के रूम से हुई है। अभी हमें सब रिकॉर्ड दिखाओ। सर, हमारे होटल्स के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं। अगर आप चाहे तो फुटेज चेक कर सकते हैं। बैल की तरह कहां भागे जा रहा है? थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं देख के, संभल के, चौकन ना होके चल। उधर पुलिस है और ऊपर सीसीटीवी है। और ऊपर मत देख, नीचे। रुक जाओ, अभी उस रूम में मत जाना, पुलिस आ गई है। हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जल्दी बाहर निकलो यहां से। दो मिनट सर। अरे बॉस, हमने अपना प्लान ड्रॉप क्यों कर दिया? अरे आप तो पिक्चर क्लिक करने वाले थे ना करण की। प्लान किसका है? आपका। प्लान का नतीजा अच्छा आए या बुरा, उसका असर किस पे पड़ेगा? आप पर। जब प्लान मेरा है उसका असर भी मुझ पे पड़ेगा, तो मैं ही डिसाइड करूंगा, तू नहीं, कि उस प्लान को कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है। समझ में आया? बोल। बॉस, हम पुलिस से डर के उस होटल से भागे क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया था ना। मेरा मतलब अभी तक को कुछ नहीं किया ना। अरे बेवकूफ, मैं भी तो वही बताना चाहता हूँ कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि गलत वक्त पे और गलत जगह पे पुलिस की नजर हम पे पड़े या फिर हम पकड़े जाएं। अभी हमें प्लान एग्जीक्यूट करना है और प्लान को कामयाब करना है। पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाना है। समझ में आया? समझा, लेकिन अब आगे क्या? मैं अभी भी कुछ नहीं समझा बॉस। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तू बस चुपचाप बैठ, मैं जो बोल रहा हूँ तू वो कर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लूथरा हाउस के बैक साइड पे आ जा। क्या? क्योंकि बाहर मिलना सही नहीं, और मैं नहीं चाहता कि हम तीनों लोगों की नजर में आए, क्योंकि अगर दुनिया की नजर में हम तीनों आ गए तो आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं बहुत सेफ प्ले करना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। समझ में आया? तो तू जल्द से जल्द लूथरा हाउस के बैक साइड पे आ जा, क्योंकि जो काम हम यहाँ होटल में करने वाले थे और नहीं कर पाए, वो काम अब हम लूथरा हाउस में करेंगे। इज दैट क्लियर? जी बॉस। गुड। देखा सर, मैंने कहा था ना, आप हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही वो लड़की आई अपने का भाग, और हम वहीं खड़े रहते ना तो सच में पकड़े जाते हैं। मेरी जितनी तारीफ करनी है ना बाद में कर लेना। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है और वो प्रिंस भी गायब है। पता नहीं वो कदा कहाँ रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता ने उसे पकड़ लिया? नहीं यार, अगर वो पकड़ा गया फिर मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कहाँ रह गया ये? सुन, मैं अंदर करण के कमरे में जा रहा हूँ चेक करने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं, ताकि हम अपना काम स्मूथली कर पाए। ओके, मैं जब तक वापस ना हूं चुपचाप यहाँ छिपे रहना, किसी की नजर में मत आना। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है मैंने गलती से दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी खोल के आता हूँ बस। भगवान हो गया क्या? दरवाजा मैंने बंद किया है, जानबूझ के बंद किया ताकि कोई अंदर आ ना सके और हमें पकड़ ना सके। दरवाजा खोल के क्या बोलेगा? करण लूथरा, प्रीता लूथरा, आइए आपके कमरे में आपका ही स्वागत है। अरे बॉस, लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो लोग दरवाजा तोड़ देंगे, और वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है तो उनको तो पता चल ही गया ना कि अंदर कोई है। अब देखिए, अंदर अगर वो आ गए तो हम तीनों पकड़े जाएंगे बॉस।
जस्ट लो इम्पॉसिबल, आई मीन हम दोनों तो बाहर हैं, तो अंदर कौन होगा? तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है? ताने सच कहूं ना तो मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैं तुम्हें इतना कूल और काम कब देखा था। सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं है कि पिछली बार इतना कूल, इतना काम, इतना खुश मैं कब था। इस हद तक खुश कब था मैं? इस हद तक मेरा कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ था? मतलब इस हद तक कि जीत से पहले मुझे समझ में आ गया, मुझे पता चल गया है कि इस बार मेरी जीत होने वाली है। समझ में आ गया कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। तो बस इसी खुशी के नाम हो जाए तो जाओ। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ मुझे। बात यह है कि लूथरा परिवार का आखिरी वारिस यानी कि करण लूथरा पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मैंने इस बार कुछ ऐसा प्लान किया है जिसको वो क्या पूरा लूथरा परिवार झेल नहीं पाएगा। करण लूथरा के बहुत सारे हार्डकोर फैंस हैं ना, जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहते हैं सेल्फी के लिए। वही फैंस, वही लोग उसके मुंह पे थू थू करेंगे। उसका परिवार, उसके परिवार को बहुत गुरूर है ना इस घर के बेटे पे यानी कि करण लूथरा पे। तुम देखना इस बार मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसकी वजह से यही परिवार घर से बाहर जाने में 10 बार सोचेगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि करण के जरिए सबकी बेइज्जती होने वाली है, सबकी बदनामी होने वाली है। उसकी बीवी यानी कि वो प्रीता, उसने मुझे जेल भेजा था ना, सलाखों के पीछे भेजा था। जब मैं सलाखों के पीछे था उसे बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, उसके दिल को ठंडक और सुकून मिल रही थी ना। इस बार उसका पति जाएगा जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उसका पति होगा, वो जूनियर लूथरा, करण लूथरा। और जब वो सलाखों के पीछे होगा ना, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा और उसके दिल को तकलीफ में होगा। वो तड़पेगी और उसके साथ साथ पूरा लूथरा खानदान, पूरा लूथरा परिवार भी तड़पेगा। यूं समझ लो इन शॉर्ट कि निशाने पे करण लूथरा है, लेकिन चोट रीता और पूरे लूथरा खानदान को पहुंचेगी। सबको चोट लगेगी, ऐसी चोट जिसका कोई मरहम ही नहीं है। तुम देखना। क्यों ना ये भी हो सकता है कि इन लोगों की इतनी बेइज्जती होने वाली ना इस बार, कुछ लोग लूथरा उसके बाहर काले अक्षरों में कुछ बेइज्जती भरा भी लिख के जाए और ये लोग देख भी ना। वो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या प्लान किया था और क्या ही हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि रियलिटी सामने देखने मिल रही है ना। प्रीता जब से इस घर में आई है, तुम्हारे और पृथ्वी के जितने भी बने बनाए प्लान्स थे, सब एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी एक के बाद एक सब फ्लॉप हो गए। उसके अशुभ कदम इस घर में पड़ते ही 2 साल की पृथ्वी की जितनी मेहनत थी, उसके प्रॉपर्टीज, उसके पैसे, उसकी कमाई हुई इज्जत, सब पानी में चला गया, सब खो दिया उसने। इनफैक्ट जेल से वापस आने के बाद तो इस घर का नौकर तक उसे भाव नहीं देता है, जो सच में पृथ्वी के लिए बहुत बुरा लगता है। कोई इसे देखता तक नहीं है, ऐसे रिएक्ट करते जैसे वो इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या सोचा था और क्या ही हो रहा है। और इन सबके बीच में लूथरा टॉप में आ गए। करण लूथरा क्रिकेट ग्राउंड पे उतर आए। तुम समझ रही हो ना? मतलब तुम्हें तो पता ही है कि पूरी दुनिया जानती है कि करण लूथरा कितना अच्छा क्रिकेटर है। इस बार तो वो जी जान से खेलेगा, पूरी मेहनत से खेलेगा। क्या सपना देखा था और क्या हो गया, सब चूर चूर हो गया। कहाँ सोचा था कि लूथरा फैमिली को बर्बाद करेंगे, क्या तो अपने सपने बर्बाद हो गए। मुझे खुशी है कि हम तुम्हें इस घर में लेकर आए नताशा। तुम में कुछ हो ना हो, ईमानदारी तो है। हाँ, मैंने माना कि प्रीता करण की क्लोज हो रही है, हमारे सारे प्लान फेल हो गए, लेकिन इस बार प्रीता जो कर रही है ना, अपने बर्बादी के रास्ते वो खुद बना रही है। पूछो कैसे? कैसे? जो मेरा पृथ्वी है, इस बार उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से प्रीता बर्बाद हो जाएगी, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और
क्या कहा तुमने कि करण इस बार जी जान से खेलेगा? वो सब तो तब होगा ना जब करण खेल पाएगा। शर्लिन, लेकिन शर्लिन तुम्हें क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों के सामने है सब कुछ, और फिर भी तुम बोल रही हो कि करण नहीं खेलेगा। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश मत करो, जाकर टीवी देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और वो प्रीता बहुत बोलती है ना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। हे भगवान, करण को इतनी शक्ति देना कि आज वो बहुत ही शानदार मैच खेले, अपना खोया हुआ मान सम्मान, स्टेटस, नंबर 1 का खिताब, सब कुछ वापस जीत ले। वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अंदर से वो बहुत घबराया हुआ है। वो होता है ना कि कई अरसे बाद किसी काम की नई शुरुआत करते हो तो मन घबराता है, डर लगता है कि ठीक से हो पाएगा कि नहीं। उसे भी वही डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो पहला कदम बस वही उठाना मुश्किल होता है। भगवान, आप उसके पहले कदम में इतनी शक्ति, इतना आत्मविश्वास भर देना कि वो मुड़ के ही ना देखे, वो इतना अच्छा खेले कि सबके लिए हीरो बन जाए। सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, आपको उसका साथ भी देना है, उसके हर कदम में उसका साथ देना है भगवान। इधर लाओ पहले मुझे। अरे संभालने का टाइम ही नहीं है मामी जी, मैच है। आई गॉट नो चिल। अरे नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठना। डोंट वरी, मुझे जहाँ बैठना होगा मैं बैठ जाऊंगी। आप यू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ प्लीज। प्रीता, कृतिका का ये मानना है कि जब करण मैच खेलता है और वो नीचे बैठती है तो करण की टीम जीत जाती है, और अगर वो ऊपर बैठी तो करण की टीम हार जाती है। इसलिए उसे जो करना है करने दे। फिर तो अच्छा है, नीचे ही बैठ। अरे टीवी ऑन करो ना, मैच शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है ना कि टॉस हुआ है कि नहीं। अरे मैं तो भूल गया था, हम टॉस देखते ही नहीं है। रुको मैं पता करता हूँ, रुको। हेलो, टॉस हुआ क्या? क्या है पहले? ओके 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 ओके। क्या हुआ? टॉस हो गया, पहले बैटिंग है। जय माता दी। शर्लिन, तुम्हें क्या लगता है आज के मैच में क्या होगा? मैं तुम्हें कहा था ना कि टीवी देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आज क्या होगा और क्या नहीं होगा। सब कितने एक्साइटेड है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद इस घर में इतनी सारी खुशियां आई हैं। टेंस थी, लूथरास के लिए टेंस थी, नाटक कर रही थी। अब यहाँ पर कौन है जिनके लिए मैं नाटक करूं? तुमने देखा जैसे ही टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आई, लूथरास का तो दिल ही टूट गया, और उन्हें देख देख के मुझे रोना नहीं हंसना आ रहा था। मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुमने देखा जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई, प्रीता स्टॉप ब्लॉक से गायब, राखी लूथरा अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दी, और वो दादी रो रो की बेहाल हो गई, और बुआ उनको तो समझ भी नहीं आ रहा था, मॉम भाभी भाई क्या करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, सबको संभालने में जो लगी थी। तो मैंने सोचा कि ये लूथरास का इमोशनल ड्रामा मुझसे सहन नहीं होगा, बोर हो गई थी देख देख के, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई रोते रोते। मैं इतनी दुखी हो गई। पता ही था मुझे, पता था, इसीलिए तो मैंने भी सबको दिखाया वहाँ की हाँ शर्लिन बहुत दुखी है और मुझे जाके उसे संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। So sweet of you, नताशा। Thanks। तुम जब यहाँ से चली जाओगी मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी। शर्लिन प्लीज मुझे जाने के लिए मत बोलो ना, प्लीज मुझे तो रहने दो। देखो तुम जो बोलोगी ना मैं वही करूंगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी, बस बस प्लीज मुझे जाने के लिए मत बोलो ना।
मैं भी कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ। भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल देती हूँ और लोग मुझे सही मान लेते हैं। एनीवेज, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पृथ्वी को कॉल करती हूँ। बोलो। अरे क्या बोलूं, तुमने तो धमाका कर दिया। मतलब टीवी पे जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई, लूथरास का चेहरा देखने लायक था। आई विश तुम यहाँ पर होते, मजा आ गया। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का अरेस्ट होना तो बस शुरुआत है। तुम आगे आगे देखो होता क्या है। फिर मानना पड़ेगा, इतना फैंटास्टिक प्लान बनाया तुमने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, करण की गाड़ी में वो पैसों का बैग पहुंचा कैसे? वो भी मेरा एक प्लान था। हेलो, हाँ करण भाई, मैं पहले मैच चाबी दे रहा हूँ, आप मैच के बाद आ जाना घर। ओके, अच्छे से खेलना भाई, ऑल द बेस्ट। घर पे मिलता हूँ आपको। ओके बाय। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। और तुम तो जानती हो ना, जो काम मुश्किल होते हैं वो पृथ्वी मल्होत्रा के दायाद का खेल होता है। ये जो पैसों का बैग है ना, यही करण के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। और वो अरेस्ट हो गया। पृथ्वी मल्होत्रा ने करण लूथरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में आराम से कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया। And don't worry, I'll keep you in the loop. Okay? Best of luck. Thank you. Bye. लक तो हमेशा पृथ्वी मल्होत्रा के साथ रहेगा। अपने दुश्मनों के अगर छक्के ना छुड़ा दिए, उन्हें रोड पे ना ले आया, पूरी तरह से बर्बाद ना कर दिया, तड़पा तड़पा के बैंड ना बजा दी ना। हाँ, वक्त सब वक्त का खेल है भाई। ये जो वक्त है ना, कभी एक तरह का नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा। ये वक्त चलता रहता है। अब देखो, कुछ दिन पहले मैं यहाँ था, मेरा बुरा वक्त चल रहा था, और अब ऐसे करण, मैं सबसे क्या कहता था पता है? कि तुम कोई फेमस नहीं हो। मैं लोगों को कहता था कि क्यों हो तुम इसके फैन। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तुम वाकई में बहुत फेमस हो, बहुत बड़े क्रिकेटर हो, और अब तो मैच फिक्सर भी हो। तू वाकई में बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया है, बहुत फेमस हो गया तू, बहुत नाम हो गया तेरा। बदनामी से ही सही, नाम तो हो गया। तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि बाहर की दुनिया में तेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है। आई कांट टेल यू। बाहर की दुनिया में ना, सब लोग तुझसे दूरी बना के रखना चाहते हैं, जैसे कि तू एक बीमारी है। जब तारे गर्दिश में होते ना, तब इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाई देता है। अब देख, कहाँ गए तेरे वो फैंस, वो चमकती दुनिया, सब लोग गायब हो गए। लेकिन मैं यहाँ आया तुझसे मिलने। क्यों? देख, भले ही तू मुझे दुश्मन मानता हो, लेकिन मैं तेरी केयर करता हूँ भाई। हम लोग फैमिली मेंबर्स है ना, मैं तेरा ब्रदर इन लॉ हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभा रहा हूँ। मुझे तेरी बहुत केयर है, तेरी फिक्र है। अब देख, ये जो पुलिस स्टेशन है, ये घर से ज्यादा दूर थोड़ी है, फिर भी कौन आया यहाँ मिलने तुझसे? सिर्फ मैं। पर वो नहीं आई जिसे आना चाहिए था तुझसे मिलने के लिए। वो तेरी पत्नी, वो कहाँ है? क्यों नहीं आई? सर प्लीज। बस मेरे पुलिस स्टेशन में रोने धोने का नाटक मत करो। जानता हूँ तुम्हारा पति कितना निर्दोष है। सर उसने कुछ नहीं किया है, यकीन मानिए मेरा। वो पूरी रात घर पे था, वो बाहर नहीं गया था। सर उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए सर। अच्छा, तो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रहा है? हाँ, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि उसने कुछ नहीं किया है। प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ आप उनकी पत्नी है, और हर पत्नी को अपना पति तो निर्दोष ही लगता है। हर पत्नी हमेशा पति की तो साइड लेती है। मैंने जितनी भी बार तुम्हारे पति को पकड़ा,
तुमने हर बार उसी का साथ दिया। तुम्हारी ऐसी पत्नी की वजह से ये पति गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम ही गलत काम का बढ़ावा देते हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें अंदर कर पकड़ो, बाहर निकलो। तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा मैं, निकलो यहाँ से। उसने कुछ नहीं किया सर, लेके जाओ। छोड़ दीजिए सर। तू चल हाथ में दे। अब मैं घर पे ही था, सच चल अंदर। पता नहीं ये पत्नियां अपने पतियों पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। इसी अंधविश्वास के कारण ना मैंने पत्नियों के स्टेटमेंट में भरोसा करना बंद कर लिया। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये पत्नियां पहले तो अपने पति को बिगाड़ती है और फिर बाद में आ जाती है उसकी वकालत करने को, मेरा पति अच्छा है ये वो। लागा कामला चला फटाफट। हो साहब। थी फाइल आना हो। जब मुझे पता चला कि मुझे करण लूथरा को अरेस्ट करना है, वो भी मैच फिक्सिंग के लिए, तो मैं खुद शॉक था। करण लूथरा और मैच फिक्सिंग। सच कहूँ तो मैं करण लूथरा को पकड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा करण लूथरा का सबसे बड़ा फैन है। उसने आज स्कूल में ऑफ लिया है ताकि वो करण का पूरा मैच देख सके। अब जानती है मिस लूथरा, वो सिर्फ आपके पति नहीं है, हमारे भी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो लाखों दिलों की धड़कन है। इन्होंने लाखों लोगों का दिल तोड़ा है। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब उसे जवाब तो देना पड़ेगा, उसने ये किया क्यों है। अगर सच में उन्होंने ये किया है तो उन्हें सजा तो मिलेगी। मिसिस लूथरा, ये बात तो मुझे आपसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं एंग्री भी हूँ और इमोशनल भी, क्योंकि मुझे करण के कार से पैसों से भरा हुआ बैग मिला है, कुछ फोटोग्राफ्स मिले और कई सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि करण मैच फिक्सर है। अब ये भूल ही जाइए कि करण बहुत जल्द जेल से रिहा होगा। कदम फाइलन हो साहब। आपसे सवाल करना मीडिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, उनका फैंस जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने मैच फिक्सिंग किया, किस चीज के पैसे मिले उनकी कार में। मैम बताइए, मैम जवाब दीजिए, किस चीज के पैसे मिले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, करण लाखों दिलों में धड़कता है इस कंट्री। और तुमने 2 साल बाद लूथरा हाउस में फिर से अपने कदम रखे। याद है तुम्हें, तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम वापस आई हो लूथरा हाउस में लूथरा परिवार के बीच सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हें लूथरा परिवार से कोई लगाव नहीं है, तुम उनसे प्यार व्यार नहीं करती। और फिर क्या हुआ? लूथरा बिजनेस, लूथरा प्रॉपर्टी, इन सारे पेपर्स के बलबूते पर तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम एक मालकिन हो। तुम मालकिन बन के बैठ गए और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तब से मैं यही सोचता रहा कि क्या ये सब कुछ सच है? क्या वो पेपर्स वाकई में ओरिजिनल है या फेक है? क्या तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो कि तुम्हें लूथरा से प्यार नहीं? कभी कभी तो मैं दिल से दुआ करता था, दिल से चाहता था कि लूथरा परिवार के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा हो, करण के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा हो, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि वो जो पेपर्स है, बिजनेस पेपर्स, जिसके बलबूते पर तुम मालकिन बनी फिर रही हो, वो फेक है और मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस छीन लूं। बट यू नो व्हाट, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का शॉकर दे दिया। आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड जब पूरी दुनिया मीडिया के सामने तुमने ये कन्फेस किया कि करण तुम्हारा पति नहीं, बस एक बिजनेस पार्टनर है। मतलब तब मुझे रियलाइज हो गया कि तुम में और मुझ में तो कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हें वाकई में सिर्फ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, ठीक वैसे जैसे मुझे तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता सिवाय पैसे है, जैसे कि मुझे। वेल, अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने करण को मस्ती मस्ती में ये बोल दिया कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो अपने भी रिश्ते नाते तोड़ के भाग जाते हैं। पर तुमने तो मेरा भ्रम तोड़ दिया। वाकई में ऐसे वक्त में अपने भी रिश्ते नाते तोड़ के चले ही जाते हैं। एक बात कहूं, अगर तुमने करण को वाकई में बचाया ना, तो मुझे हिंट नहीं, इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि तुम लूथरा परिवार से वाकई में प्यार करती हो। उसके बाद तुम देखना मैं क्या करता हूं। तुम्हारे साथ साथ पूरे लूथरा खानदान को लूथरा मेंशंस उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। Just shut up. मेरे पास इस केस के बारे में बात करने। ओह, तो आप? ऑफ कोर्स मैं केस लड़ रहा हूं।
लेकिन अभी आपको आपके एसोसिएट से बात करते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप करण को लेके थोड़े इनकॉन्फिडेंट हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको करण पर भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है तो आप प्लीज करण पर विश्वास कीजिए। और मिस्टर मलकानी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं कहूंगा आपसे, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगा। और हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। आई वॉन्ट यू टू गिव दिस केस योर ऑल। डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट, डोंट वरी। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बार बार न्यूज क्यों देख रहे हैं आप लोग? बंद करिए ये न्यूज चैनल्स देखना। आप सब जानते हैं ना, ये न्यूज चैनल्स मीडिया वालों को क्या चाहिए? टीआरपी। और टीआरपी किससे मिलती है? नेगेटिविटी, ड्रामा, मसाला, स्पाइस। ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सच्चाई तो हम जानते हैं ना। सच्चाई ये कि हमारा करण बेकसूर है, इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये लोग तो कुछ भी बकवास दिखाते हैं, कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं। इनका तो ये तक कहना है कि करण ने पिछले 2 साल में एक भी मैच नहीं खेला, एक भी पैसा नहीं कमाया। अब वो सारे पैसे एक साथ कमाना चाहता है, इसी वजह से उसने मैच फिक्सिंग किया। देखिए, आप लोग मेरा परिवार हो, मुझे आप सबकी बहुत फिक्र है, आप सबकी केयर करता हूं मैं। और मुझे ना एज अ फैमिली मेंबर करण की बहुत परवाह हो रही है। पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा, सलाखों के पीछे है। और वहां पर तो मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद था वहां पर कुछ दिनों पहले। मुझे तो यही सोच सोच के बुरा लग रहा है कि पुलिस वाले पता नहीं किस तरह से बर्ताव करेंगे करण के साथ। बहुत बुरा बर्ताव करते हैं पुलिस वाले। ये कुछ नहीं देखते हैं कौन कॉमन मैन है, कौन फेमस इंसान है, सेलिब्रिटी है, कुछ नहीं। क्योंकि इनको तो यही साबित करना होता है कि गुनहगार के लिए कानून एक जैसा है, चाहे फिर वो कॉमन मैन हो या फेमस सेलिब्रिटी हो, वो कुछ नहीं देखते हैं। पता नहीं करण किस हाल में होगा। मुझे तो यही सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है। सही कहा था बेबी ने, ये फिर से लूथरा खानदान की नजरों में इज्जतदार बनेगा, इनका हीरो बनेगा। देखो ये लूथरास कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ इसे देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि पृथ्वी करण को जेल से बाहर लेकर आएगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो पृथ्वी ही है जिसने करण को जेल में पहुंचाया। कुछ दिखावा करना चाहती है, शो ऑफ करना चाहती है कि आपको इस परिवार की बहुत फिक्र है, आप सबकी बहुत केयर करती है, यू प्रोटेक्टिव अबाउट एवरीवन। कुछ बोलना चाहती हैं आप, बोलिए। हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप स्वीट बन, आप सब लोगों के सामने बहुत स्वीट बनती है ना, आप क्यों नहीं बन रही हो? नहीं, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मीडिया वाले नहीं है, कैमरास भी नहीं है। आपको जो दिखाना है, जो बोलना है, हम सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बोलिए, अरे करिए ना एक्टिंग, बोलिए ना कुछ। आई एम सॉरी राखी माँ, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं आज आपको नहीं बता सकती। मैं इमोशनली नहीं हार सकती क्योंकि मुझे फिर से स्ट्रांग बनना है। मुझे कोई झूठी कहानी नहीं सुनानी है और किसी से कुछ नहीं कहना है। मैं तो ये सोच के टेंशन में हूँ कि अब करण गिरफ्तार हो गया है, उससे पुलिस से छुड़वाने में पता नहीं मेरे कितने पैसे लग जाएंगे। कितना खर्चा हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि घाटे का सौदा ही हो गया। इससे तो अच्छा है कि करण को खेलने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। दी के बारे में बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं गलत समझ रहा हूँ, मुझे गलत लग रहा है तो ठीक है। तुम दोनों मुझे ऐसा नाम बताओ जिसका मेरे गिरने से फायदा हो। बोलो ना। नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ। पृथ्वी, राइट? हाँ। हम तीनों के दिमाग में पृथ्वी का नाम आया, लेकिन पृथ्वी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी से पावर, पैसा, लूथर इंडस्ट्रीज सब अपने नाम प्रीता बहुत पहले करवा चुकी है। तो मेरे गिरने से, मेरे ना खेलने से, मुझे फंसा के
सबसे ज्यादा फायदा प्रीता का होगा। लेकिन जीजू जीजू, यू नो व्हाट, प्रीता नहीं चाहती कि मैं खेलूं और पैसा कमाऊं, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके हाथ से पावर ना चली जाए, लूथरा इंडस्ट्रीज ना चली जाए। लूथरा इंडस्ट्रीज, लूथरा को सब कुछ अपने नाम कर लूंगा और उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक बात बताता हूं तुम्हें, फॉर अ फैक्ट, हाँ, जब मैं बीसीएल खेलता था ना, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था जिसमें लिखा था कि बीसीएल खेलने पर जितने पैसे मैं कमाऊंगा वो सारे पैसे लूथर इंडस्ट्रीज को जाएंगे, लेकिन उसके अलावा यानी कि मेरी अपीयरेंसेस से, मेरे इवेंट से, मेरे एड से जितने भी पैसे आएंगे वो मेरे अपने होंगे, मेरे अकाउंट पे जाएंगे। तो जब मैं बीसीएल में बिका, प्रीता लूथरा को ऐसा लगा कि मैं उससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा और लूथरा इंडस्ट्री और लूथरा हाउस सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। इसलिए उसने मुझे फंसा के यहाँ बंद करवा दिया। दी की नजरों में ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है, पैसा उनके लिए मैटर ही नहीं करता, वो बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है। तेरी दी से ज्यादा मनी माइंडेड कोई और हो ही नहीं सकता, समझे? पिछले 1 महीने में 10 बार मुझे कह चुकी कि मेरे लिए पैसा कमाओ, मुझे पैसे कमा के दो, जितना नुकसान तुमने किया वो सब भर के दो। 1 बार नहीं 10 बार। इनफैक्ट आज मैंने एक मीडिया क्लिप देखी, उसमें पता है उसने क्या बोला? मुझे बचाने आई है यहाँ पर, लेकिन एज अ बिजनेस पार्टनर, नॉट एज अ हस्बैंड, नॉट एज अ वाइफ। वो इसलिए क्योंकि जीजू उन्होंने फर्स्ट टाइम मिला था ना प्रीता से, तो मुझे लगा था बहुत सीधी है। सीधी नहीं है, बहुत स्मार्ट है। तेरी दी बहुत स्मार्ट है। शी लव्स मनी, पैसा चाहिए उसे, दैट्स इट। सैमी, इसे तो यकीन नहीं होगा, तुझे तो मेरी बातों का यकीन होगा ना, राइट? आज तक प्रीता पे विश्वास किया, एक बार मुझ पे विश्वास करके दे, जो कह रहा हूँ सही है। हाँ बिल्कुल गलत समझ रहे, देखो प्लीज जीजू। सृष्टि प्लीज यार, आई एम डन। बहुत सुन ली तेरी बातें, मुझे लगा था मेरी दोस्त मिलने आई मुझसे, ना कि प्रीता की बहन। और अगर तुझे प्रीता की बहन बनकर यहाँ पर आना तो मुझसे मिलने की दोबारा जरूरत नहीं है। डोंट कम हियर। और वैसे भी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, तुम लोग जा सकते हो। भाई सैमी मेरी बात तो सुनो। सैमी 1 मिनट। क्या हुआ सृष्टि, क्या हुआ? सैमी तुम्हें तो पता है ना प्रीता दी के लूथरा हाउस में होने की असली वजह क्या है? हाँ मुझे पता है। तो तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? हाँ? अरे यार सृष्टि, मैं वियर्ड बिहेव नहीं कर रहा हूँ। तुमने खुद करण भाई की हालत नहीं देखी? बेचारे जेल में है यार, कितने परेशान है। वो पहले कितने सक्सेसफुल थे। इतना बड़ा डाउनफॉल मैंने करण भाई का आज तक नहीं देखा। बस वो ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटे हुए, बहुत अपसेट हैं। ये सिर्फ तुम्हारी प्रीता। सैमी, तुम्हें लगता है ये सब दी की वजह से हो रहा है? नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे। बस मुझे ये पता है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि सैमी अपने भाई पे भरोसा कर, और मैं अपने भाई पे भरोसा करूंगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सृष्टि, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है। तुम अब यही बोलोगी ना कि मुझसे मत बात करो, मुझसे कभी मत मिलना, तुम अपने भाई की साइड दो, मेरी दी की साइड मत देना, यही बोलोगी ना तुम? ठीक है, मैं अपने भाई की साइड दूंगा, हर बार अपनी भाई की साइड दूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं देख नहीं पा रहा मेरे भाई को जेल के अंदर, 2 साल से बेचारे खेल नहीं पाए। इतना अच्छा मोमेंट था उनके लिए, क्रिकेट टीम में दोबारा सेलेक्ट हुए थे, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, लेकिन फालतू में उनको जेल में फंसा दिया। तुम प्लीज रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनका मैच था, उनको खेलने जाना। छोड़ो यार, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमको मेरे से बात करनी है करना, नहीं करनी मत करना, लेकिन मैं अपने भाई का साइड दूंगा बस। तू व्हाटएवर यू लाइक, हटो। ना तू गलत ना मैं सही। I'm sorry करण, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसा क्यों कह रही हूँ। पर आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द तुम सब समझ जाओगे। तुम समझ जाओगे कि मैं जो भी कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
हाँ हाँ, करण लूथरा मेरे घर के सामने रहता है। नमस्ते आंटी। मैंने तो सोचा भी नहीं था करण लूथरा इतना मैच फिक्सिंग करेगा। भाभी कहाँ जा रही है? प्रीता भाभी यहाँ क्यों आई है? नजर रख रहे हो? झूठ। मैंने काफी झूठ बोले। एक बार अरेस्ट भी हो चुका हूँ, 5 साल की सजा काट चुका, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो मुझसे झूठ बोलना मत। मुझसे झूठ बोलना मतलब मेरे एक्सपीरियंस की इंसल्ट करना, और इंसल्ट करने वालों को मैं छोड़ता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। मुझे देख के हैरान? मेरे लुक पे मत जाना। मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा हूं नहीं। मैं वो हूं जो दिखता नहीं हूं, अंडर कवर। अब कल रात को आप ही से बात हुई थी ना मेरी? मुद्दे की बात कीजिए। मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। वैसे भी वक्त पैसों से ज्यादा कीमती होता है। मैं एक वक्त पर 1000 काम करता हूँ और लाखों रुपए कमाता हूँ। करण के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो उसकी कहानी का स्क्रीन प्ले बताने की जरूरत नहीं। वैसे भी कल रात हमारी बात हो चुकी है, तो मुझे आप जल्द से जल्द पैसे दीजिए और काम शुरू करवाइए। यू नो, गिव एंड टेक। या राइट। आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब कब तक उम्मीद कर सकती मैं हूँ? मैसेज कर दूंगा। आप पैसे दीजिए। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित करना मेरा काम है। नहीं करण भाई, प्रीता भाभी ऐसा नहीं कर सकती। आप गलत सोच रहे हो उनके बारे में। प्रीता भाभी बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। मुझे भी ऐसा लगता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों करेंगी ऐसा? प्रीता नहीं चाहती कि मैं खेलूं और पैसा कमाऊं, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके हाथ से पावर ना चली जाए, लूथरा इंडस्ट्रीज ना चली जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गॉड प्लीज, कुछ भी हो ना, मेरे भाई को बचा लो, उन्हें प्रोटेक्ट करो। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना ही पड़ेगा। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए? प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। एक आस बन जाती है और जब वो आस टूटती है तो दिल टूटता है। मैं कोई झूठा दिखावा नहीं कर रही, और ना ही मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो बस आपको ये टिफिन देने आई थी। करण के लिए है। गिरीश भैया ने कहा कि
अगर आप ये करण के लिए ले जाएंगी तो आपको अंदर जाने देंगे जेल में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं राखी माँ को दे देती हूँ। ले जाऊंगी, मैं करण के लिए खाना जेल ले जाऊंगी। इतना भी सोचने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसे सच पता चले, उसे पता चले कि मेरे कदम किसी और मंजिल किसी और तरफ है। समझ रही है ना? लेकिन अपने परिवार से इस तरह बात करनी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रीता भाभी, आपसे मलकानी जी मिलने आए हैं। उन्हें बिठाइए, मैं आती हूँ। मिस्टर मलकानी, सॉरी फॉर कमिंग लाइक दिस। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको मिलकर बता दूं। 2 दिन बाद कोर्ट की डेट है। 2 दिन के बाद कोर्ट की डेट। फैंटास्टिक। मिसेस लूथरा, आप भी कोर्ट में आइए और इन 2 दिनों में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं उसे केस में यूज कर सकूं। थैंक यू। सृष्टि, चल चल। कहाँ? मेरे साथ चल। अरे बताओ, आ तो सही। 2 दिन बाद कोर्ट की डेट है, बस 2 दिन बाद। अरे बेवकूफो, तुम लोग जो चाहिए ना कर लो, जितना दम लगाना है, जितना जोर लगाना है लगा लो, क्योंकि इस बार ना वो क्रिकेटर लूथरा जेल से बाहर सलाखों के बाहर नहीं आने वाला। ये मैं बोल रहा हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। ऐसे 2 दिन की तो बात है, ये 2 दिन तो यूं 2 चुटकियों में निकल जाते हैं, पर ये 2 दिनों का ना मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 दिन 2 महीने बराबर होने वाले हैं। कब बीतेंगे ये आने वाले 2 दिन, कब? हाँ बोल संदेश। ऑल राइट, कल मिलता हूं मैं। बहुत मिस कर रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली है। कोई चोर नहीं है, ये वही है, मदन मोहन। ओह, सॉरी। हाय, माई सेल्फ मैडी। हाय, हेलो। तो प्रीता जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपको कुछ हिसाब किताब देना है। क्या हुआ, मैं जोकर लग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, आप जोकर नहीं लग रहे। वो एक्चुअली जब आपको फोन आया था ना देखो, तो आपने बोला था ना कि हिसाब किताब करना है, तो मैंने देखो तभी बोल दिया था कि आपका हिसाब किताब से मतलब है कि आपके पास कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी को देनी है कोर्ट की हियरिंग से पहले। तो बस वो मैं ऐसे ही, वो जासूसी वाला दिमाग है ना मुझमें, तो मैं वही इस बात पे। ग्रेट। प्रीता जी, आपने बताया नहीं कि आपकी बहन इतनी बड़ी जासूस है। सुमिस? सृष्टि। नाइस नेम। थैंक यू। सुमिस सृष्टि, अगर मेरे किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी जरूरत हो तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? नहीं, वो एक्चुअली मैं 24/7 बिजी रहती हूँ, मेरे और भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आपको अगर कभी लगे कि मुझे असिस्ट करना है तो ये मेरा कार्ड रखिए आप। सुमुद्दे पे आते हैं। मिस्टर करण लूथरा को स्टेडियम की चेंजिंग रूम से ठीक 12 बजे अरेस्ट किया गया। आते तो सबने देखा है, पूरी इंडिया को पता ही है। अरे लाइव टीवी पे देखा है सब लोगों ने।
मैंने तुम्हें अपना सिस्टम बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि हमारे काम में सबसे कीमती चीज होती है पेशेंस, सब्र, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं आई थी आपके पास जॉब मांगने, आपने मुझे जॉब ऑफर दी थी। ओके अरे मैंने दी कहा। अरे चुप करो प्लीज दोनों। आप क्या बता रहे थे मुझे? आप प्लीज बताइए ना। तो मैंने पैसे देकर कुछ कॉन्टैक्ट यूज किए, कुछ ऑफिशियल पेपर्स यूज किए, और किसी तरह से मैं सीसीटीवी रूम तक पहुंचा, और वहां जो मुझे मिला उसे देखकर मैं शॉक रह गया। ऐसा क्या मिला आपको? करण लुथरा को अरेस्ट किया गया था ठीक 12 बजे, लेकिन उनके अरेस्टिंग से पहले ही चेंजिंग रूम में मीडिया पहुंच गई थी। इसका मतलब मीडिया को पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि मीडिया पहले से ही जानती थी कि करण लुथरा अरेस्ट होने वाले हैं। तो यह है पहला सुराग, करण लुथरा को बेगुनाह साबित करने का। इससे यह साबित होता है कि करण लुथरा इनोसेंट है और उन्हें फंसाया जा रहा है। एक मिनट, अगर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है तो दी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो ना चलते हैं पुलिस के पास, बता देते हैं, अपने पास तो सबूत भी है यार। वेट, पुलिस के पास और जज के पास जाके कोई मतलब नहीं है, ये सबूत सिर्फ हमारे लिए है। वैसे भी पुलिस और जज को ये दिखा कि होगा क्या, वो तो एक बार में देख के बोल देंगे कि ये तो एक इत्तेफाक है। मीडिया तो वैसे भी सेलिब्रिटी के आसपास जाती रहती है। तो ऐसे तो वो किसी चीज के बारे में भी बोल सकते हैं कि इत्तेफाक हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए हमें एक से ज्यादा सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि वो एक को इत्तेफाक बोल सकते हैं, दूसरे को इत्तेफाक बोल सकते हैं, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी बार जो हो उसे इत्तेफाक नहीं बोल सकते। क्या मिल रहे थे बताइए ना सबको। समीर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो सबको जवाब दीजिए ना। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, सब सुन रहे हैं भाभी। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अच्छा, अगर ये बात है तो आपकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ, सबको मैं बताता हूँ। सुनिए, इन्होंने एक आदमी को हायर किया करण भाई को मैच फिक्सिंग के इल्जाम में फंसाने के लिए। व्हाट? समीर, ये तू क्या बोल रहा है? चुप हो जा, दिमाग खराब हो गया क्या? प्रीता ऐसे क्यों करेगी? क्यों? आप समीर को चुप क्यों करवा रही हैं? हमें भी जानना है कि आखिर बात क्या है। बोलो समीर, क्या बोलना चाहते हो तुम? जी बुआ, मैं कह रहा था कि करीना दी, कोई बात नहीं है, ये तो बस समीर को गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाकी चाची, मैं कोई पागल नहीं हूँ, इन्होंने किया है, इन्होंने फंसाया है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है, खुद देखा है। सैमी, तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम मेरी दी पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दी के बारे में ऐसा बोलने की? इसमें हिम्मत कहाँ से बीच में आ गई? मैंने इनको सुबह एक कैफे में देखा, मैंने इनका पीछा किया, ये कैफे में किसी आदमी से मिली, उसे पैसे दिए, मैंने खुद देखा है, मैं पागल नहीं हूँ। सच बोल रहा हूँ, फिर मैंने उस आदमी का पीछा किया, पता चला वो ऑरेंज चौल में रहता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो वो बहुत ही गंदे बैकग्राउंड से आता है, लोगों से पैसे लेता है गलत गलत काम करने के लिए। वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एक्चुअली दी ने ना उस आदमी को कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी को कुछ नहीं बताना है सृष्टि। हम यहाँ कोई सफाई देने नहीं आए हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। जिसको जो समझना है समझ ले। ये क्या मतलब हुआ? जिसको समझना है समझ ले। वैसे तो फंक्शंस में इस घर की बहू बन के घूमती हो, और अब बहू का फर्ज कहाँ गया तुम्हारा? बोलो। आई एम सॉरी दादी, आई नो कि आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली। जिसको जो समझना है समझ ले। हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाले, कोई जरूरत नहीं है उसकी। बोलना पड़ेगा, इस घर में रहती हो ना, इस घर के हर फैमिली मेंबर को बताना पड़ेगा तुम्हें। रहती हो ना इस घर में, और ये क्या तरीका है मेरी मॉम से बात करने का? तुम्हारी मॉम तो कहा करती थी तुम बड़ी संस्कारी हो, ये संस्कार दिए उन्होंने तुम्हें। अगर इसमें संस्कार होते तो दादी से ऐसे बात करती क्या? और वैसे भी इसकी चुप्पी साबित कर दी कि जो समीर बोल रहा है वो सही है। इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन है इस फैमिली से जो आपको सपोर्ट करता है? आप इन लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है आपको, बताओ। पहले तो धीरे बोल। पृथ्वी यही है आसपास। अगर इस घर में कोई गलत है तो हमें साफ पता है कि पृथ्वी है, और बाकी के लोग, उनको तो पता ही नहीं है ना कि सही कौन है गलत कौन है। उनके लिए तो हालात गलत है। अब उनको क्या पता
कि मैं इस घर में क्यों आई हूँ। अरे लेकिन सैमी को तो पता है ना कि आप इस घर में क्यों आए हैं, फिर भी वो नीचे हंगामा क्रिएट कर रहा है। पागल हो गया क्या वो? तुझे मुझ पर विश्वास है? मुझे आप पे विश्वास है दी, लेकिन आप मुझे ये मत बोलो कि अगर मुझ पे विश्वास है तो प्लीज कुछ मत करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जो हो रहा है वैसे होने दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सैमी आपको समझ क्यों नहीं रहा है। अरे करण जी जो आपको गलत समझ रहे हैं, ये मुझे बात समझ में आती है। उनके लाइफ का सवाल है, उनके करियर का सवाल है, उनको लग रहा है कि उन्हें जेल आपने पहुंचाया है। उनकी बात मुझे समझ में आती है, लेकिन ये सैमी, हमने तो उसे डे 1 से अपडेटेड रखा है, उसे पता है कि आप एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको सबके पूरे परिवार के सामने ये पूछने की कि वो आदमी कौन था जिसके साथ आप मिले, उसको पैसे दिया और उसके साथ आप जीजू को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यार ये कौन करता है? You know what दी, अगर इस परिवार में से कोई और सदस्य ने ऐसा किया होता ना तो मैं मान भी जाती, लेकिन आउट ऑफ एवरीवन सैमी वो ऐसे करेगा, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। सृष्टि, जैसे तू मुझ पर विश्वास करती है क्योंकि तू मेरी बहन है, समीर करण का भाई है, वो करण को समझता है, वो हर चीज करण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। अरे वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं समझ में आ रहा है उससे? मुझे नहीं आ रहा है उसे समझ, क्योंकि होता है ना, अब कई बार मैं भी तो गलत होती हूँ, लेकिन तू तो मुझे ही सपोर्ट करती है, मेरा ही साथ देती है, क्योंकि तू मेरी बहन है। तो वो करण का भाई है, वो उसी का सपोर्ट कर रहा है। अरे मुझे पता है दी, मुझे पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सारे इंसान है, भगवान तो है नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बता दो, आप कब गलत होते हो? आप ना ही 2 साल पहले गलत थे और ना ही अब गलत हो, और गलत होते हुए भी आप सही चीजें करने जाते हो यार। ये नहीं दिखता लोगों को, और खुद को गलत दिखा के समीर को बचाने की जरूरत नहीं है। ओके, पर मैं यही चाहती हूँ कि तू किसी से कुछ ना कहे, क्योंकि अभी मुझे अपना सारा फोकस करण को बाहर निकलवाने में लगाना है। कैसे उसे जेल से बाहर निकाले, कैसे उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, जो कि मैं करके रहूंगी, और वो भी उसकी इमेज पे बिना कोई दाग लगे। लेकिन हाँ, एक बार जब वो लॉकअप से बाहर आ जाएगा ना, तो उससे बात जरूर करूंगी, क्योंकि अब हमें बात करनी पड़ेगी। बहुत सी उलझने हैं जो सुलझानी है, और बहुत से सवाल है जो मुझे करण से करने हैं और जिनके जवाब मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि अब बात सवाल जवाब की हो गई है। और तुझे पता है ना, सवाल जवाब एक रिलेशनशिप में